क्या मैटर था, क्यों आप लोगों को नौकरी नहीं मिली सिविल जज की? बताइए, जो पोस्ट वैकेंट हुई है उसके, वो जो रिजाइन करने से वैकेंट हुई है, उसका क्या, वो क्या बोलता है आपका सर्विस रूल में? पहले एक तीन चार चीजें मुद्दा है आप लोगों का कि जी। एक तो पहले बताइए कि जो वैकेंट पोस्ट हुई है, जो रिजाइन किया है, वो कब रिजाइन किया है? My lord, she never joined. ज्वाइन नहीं किया है? Join. अच्छा, ज्वाइन नहीं किया तो आपके भर्ती नियम में क्या लिखा है कि अगर ज्वाइन नहीं किया जाता तो उसको क्या माना जाएगा? It goes to the नेक्स्ट कहाँ लिखा next है? person in the wait list. हमको उससे मतलब आपके पास वैकेंसी है कि नहीं नहीं है है? सर, नहीं है। तो फिर जो जो अगर अनसक्सेस जो कैंडिडेट होंगे उनकी नौकरी जाएगी बाहर। जाएगी सर। आपको कोई दिक्कत नहीं है जी। तो दे विल गो। ये आपके सिविल जज की भर्ती नियम क्या बोलता है? पीएससी क्या किया है सिविल जज की भर्ती नियम बताओ तो भाई। प्राइमा फेसी कुछ गड़बड़ तो दिख रही है, हाँ मैम। लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी हटाने की बदले कोई ऑप्शनल कोई अगर है तो बताइए हम। सर, मैं हिमांशु पंडा सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। हाँ और सर, खुशबू जैन का जो पिटिशन डिस्पोज हुआ है, इसी तरीके से टेसी पटेल का भी डिस्पोज हुआ और हाँ उसमें मतलब जो केवरा राजपूत का केस था और उनको पोस्टिंग मिला। हाँ तो सर, मैं मेरा पोस्टिंग ऑर्डर चाहता हूँ, हाँ क्योंकि पीएससी का रूल और हाईकोर्ट का रूल क्लैश हुआ। हाँ इस चीज की वजह से मैं क्यों सफर करूं जो 3 साल से सफर करता आ रहा हाँ है। हाँ सर, मैं मेहनत करके एग्जाम निकाला है मैंने, और हाँ किसी कैंडिडेट को सिविल जज बनाने के बाद निकाल देना सर, हाँ, इससे ज्यादा और अन्याय कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। मेरा कहना है सर, अगर फर्दर पोस्ट क्रिएट किया जा सकता है इन फ्यूचर तो दे दिया जाए, जो भी वो लोग क्लेम कर रहे हैं, बट सर अच्छा, बने हुए कैंडिडेट को ना निकाला जाए। ठीक ठीक। अब पीएससी आप बताओ, आपने ये क्या किया है? ये सब गड़बड़े आप ही क्यों की है पीएससी ने, ये बताओ। क्या डॉक्टर साहब, एक भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है आपके पास? नहीं है सर। तो क्या कैन दी कैंडिडेट्स कैन बी एकोमोडेट फॉर नेक्स्ट भी, अभी जो फिर तो वैकेंसी निकलने वाली है। सी तो क्या हुआ भाई, वैकेंसी अगर खाली है तो कर दो एकोमोडेशन कहीं पे भी। या अभी वैकेंसी निकलने वाला है सिविल जज का, सर नेक्स्ट वैकेंसी के लिए सर उसमें आई तो हैव एक पोस्ट कम कर देना। टू सी आई हैव टू टेक सर। यस, देखिए हम चाह रहे हैं, देखिए अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। हाँ, क्या हो गया? देयर इज नो पोस्ट lying vacant sir. यस। We have submitted the report. हाँ In para 8 of that report we have mentioned it. यस। क्या मैटर था, क्यों आप लोगों को नौकरी नहीं मिली सिविल जज की? My lord, in a nutshell, हम्म, PSC, while preparing the merit list, हम्म, has wrongly applied the rule in which those who were tied on the same marks, हम्म, after the tie, those who are higher in age, elder, they are to be placed first. यस। That has not been followed. That has led to all the consequent actions in the sense that, and that has been done across the category, be it OBC, be it other categories. So what that has led to, it has led to faulty preparation of the merit list, and thereafter they have, once the petitioners approached the court, the Honorable High Court stayed one post, that is respondent number Himanshu Panda, and in the during the pendency of the matters, my lord, one more candidate did not join. So that post felt vacant. What they have done is, as and when that vacancy arose, they, within the faulty merit list, gave it to the next person in line. We had filed our application for interim leave, matter could not get listed. So my lord, our submission today is that if the merit list itself is revised based on the rule, then everything will fall in order. यस। So if I may show my lord the rule in 1 minute. My lord, I'm referring to ये बताइए, जो पोस्ट वैकेंट हुई है उसके, वो जो रिजाइन करने से वैकेंट हुई है, उसका क्या, वो क्या बोलता है आपका सर्विस रूल में? पहले एक तीन चार चीजें मुद्दा है आप लोगों का कि एक तो पहले बताइए कि जो वैकेंट पोस्ट हुई है, जो रिजाइन किया है, वो कब रिजाइन किया है? my lord, she never joined. ज्वाइन नहीं किया है? Join. अच्छा, ज्वाइन नहीं किया तो आपके भर्ती नियम में क्या लिखा है कि अगर ज्वाइन नहीं किया जाता तो उसको क्या माना जाएगा? It goes to the Next. कहाँ लिखा next है? person in the wait list. तो वैकेंट माना जाएगा? My lord. तो But my lord, what happens when the vacancy arose? Another petitioner whose petition was dismissed. She was as a petitioner because she was not given an appointment हाँ, in the faulty list itself. वो But कोई she, जैन लड़की थी जिसको ज्वाइनिंग मिल गया खुशबू है? जैन, हाँ, हाँ हाँ, she अब was बोलिए। she was in the merit list. उसको अपॉइंट कर दिए। Appoint कर दिया, but she has herself challenged this merit list itself. अब वो तो विड्रॉ कर ली थी ना पिटीशन लास्ट टाइम। जी। हाँ, वो तो खत्म हो गया, चार में से एक केस खत्म जी। हुआ था। हाँ, अब क्या हुआ? अब क्या बोलते हैं अभी? क्या डॉक्टर साहब, यू आर अपीयरिंग फॉर, डॉक्टर साहब यू आर अपीयरिंग फॉर मैं हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के लिए, तो आपके पास उस साल की वैकेंसी नहीं है।
Whatever selection is done by the PSC. यस नहीं, हमको उससे मतलब आपके पास वैकेंसी है कि नहीं है है? सर, नहीं है, तो फिर जो जो अगर अनसक्सेस जो कैंडिडेट होंगे उनकी नौकरी जाएगी बाहर, जाएगी सर। आपको कोई दिक्कत नहीं है, जी। तो दे विल गो। The respondent who has been appointed in my place Yes. is selected this year. Why not, Mr. Shukla, you seek instruction ki can be accommodated in subsequent vacancies also? Your lordship has given that direction to us, my lord. हाँ. We have informed the Registrar, registrar, my lord. In And fact, in one case, the respondent has got appointment and he has joined also not this year. कहाँ? In Mr. Akash. मेरे केस में जो respondent है, उसको मैंने select हाँ, किया, उसका selection किया। तो वो और ज्वाइन उसने कर join लिया, भी कर लिया। वो उसकी कुछ vacant होते हैं, उसके बाद मुझे दे दिया जाए। तो वैसे उसकी पिछले साल। तो उसकी पोस्ट पर एक मिल की जाएगी हाँ, वो vacant हो जाएगी, वो उसको इस साल का selection में Exhaust हो जाता है। कोई नुकसान नहीं होता। है? exhaust नहीं हो जाता। नहीं होता भाई, ये आपके सिविल जज की भर्ती नियम क्या बोलता है? पीएससी क्या किया सिविल जज की भर्ती नियम बताओ तो भाई। My lord, Yes. may Yes. refer to WPS 5879. हाँ, I'll just show my lord 3 pages and the case will become clear. यस यस बताइए। WPS 5879. This is Miss Sakshi Sharma's case. यस, My lord, may first turn to page number 44. हाँ, यस, My lord, this is the merit list that was issued by PSC. This is under salary. हम्म, Now, my lord, in this, may kindly look at from from serial number 12 to serial number 15. That पेज is नंबर 44। page number 44, हम्म, serial 12 to 15. Himanshu Panda, Palak Singhai, Khushbu Jain, Sakshi Sharma, and so on. Now, my lord, may look at column number where it is saying score. हम्म, All of them have secured 86 marks. हम्म, This I am talking about unreserved category. यस, Same marks, my lord. Now, therefore, what PSC has done, and if they had ideally applied rule on page number 50, rule 5, subclause 53B. Page number 50 is the rules. Rule 5B, हम्म, subclause 3, proviso 1. I read from 3 onwards. The commission then shall prepare a final list of selected candidates in order of their proficiency as disclosed by aggregate of marks finally awarded to each candidate in the written examination in the interview. That is okay. Now, what happens in the case of a tie? The proviso says so, provided that if 2 or more candidates obtain equal marks, that is all of them obtain 86 marks, the name of the candidate being elder in age shall be placed higher. Now, my lord, 42 will clear everything out. Page number 42. So instead of, sorry, 44, my lord, has the date of birth. The serial number, my lord, may kindly look. Himanshu Panda is 30th December 95. Palak Singhai is 11th July 95. Khushbu Jain is 9th September 83. And Sakshi Sharma petition in my case is 14th December 93. So in this order, Khushbu Jain would go on top, Sakshi Sharma would come after them, and then they would be followed by Palak Singhai, and last there will be Himanshu Panda. Now, page 42, what PSC has done, and this is the final list. Himanshu Panda has been selected unreserved, who was the youngest. He should be at the last from these 4 people. He is at serial number 12, unreserved, selected. This is stayed, my lord. This post is stayed by the order of this Honorable High Court. He has not been given an appointment. Now, my lord, thereafter, my lord, may kindly look at waiting list, Anupurak Suchi. In that, they have placed Palak Singhai first, Khushbu Jain second, and Sakshi Sharma third. Ideally, as per the rule we just saw, it should start with Miss Khushbu Jain, who's 83 born, then come to Sakshi Sharma, who's 93 born, then followed by Palak Singhai. And Himanshu Panda, who's been selected, who should go at the bottom because he's youngest, December 95. Now, my lord, in the interregnum, what happened? So, number one, Himanshu Panda was not given appointment. Justice Koshi stayed that appointment. Another candidate, my lord, may turn to page 41. Miss Shubhangi Jain, serial number 2. She did not join.
what High Court has said in its reply is that once Shubhangi Jain did not join, we gave it to the first person in the waiting list while this petition was pending. This was pending here in this Honorable High Court. They gave the appointment to Palak Singhai, who did not join. Then they gave it to Miss Khushbu Jain. Hmm. Khushbu Jain herself had challenged this merit list because she would have gotten, she has joined it Hmm. and she would again get selected even if we revise this. So what we are suggesting today, my lord, that rule be followed. Hmm. This merit list be tweaked accordingly as per the rules. Hmm. And that will mean that See, we are on the last day of hearing also I was observing कि प्राइमा फेसी कुछ गड़बड़ तो दिख रही है, हाँ मैम, लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी हटाने की बदले कोई ऑप्शनल कोई अगर है तो बताइए हम। काम पे my lord सिर्फ खुशबू जैन है जो ऑलरेडी अब कंटिन्यू करेंगे इसके बाद भी। अच्छा, पलक सिंघाई एंड पलक सिंघाई की मध्य प्रदेश चली वो गई चली गई, तो वो गई। तो जो तो- हिमांशु पंडा का सीट खाली है, हाँ। हिमांशु पंडा the आई साक्षी शर्मा विल गेट द एक अपॉइंटमेंट। मिनट लिखते जाना, if the Himanshu Ponda is not allowed to join, ही इज वेकेंट, यस माय लॉर्ड। इंटरिम ऑर्डर हिमांशु पोंडा कहाँ है? सर मैम, हाँ, ये इंटरिम नौकरी ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं? जी, नहीं इंटरिम कर- ऑर्डर है हाई कोर्ट का, हाँ। स्टे है, इनको नहीं मिला अपॉइंटमेंट, हाँ। जज नहीं है। ज्वाइन नहीं किया। Himanshu Ponda is against the appointment of the Himanshu Ponda, stay is going on. जी, Therefore, he has not joined. He is not allowed to join. ठीक। अब हिमांशु पंडा के रिप्लेस कौन हो जाएगा अगर होता है तो? साक्षी शर्मा पेटिशनर इन 5879। हाँ, अच्छा, फिर आप क्या Then I कौन? will be at waiting list number 1. हाँ, तो आपका क्या होगा? खत्म, होगा नहीं waiting list number 1. खत्म हो गया आप। हाँ, एक तो कंपटीशन बिटवीन कहानी- साक्षी और हिमांशु। कहानी बस इतनी है। Right now I am at number 4, but हाँ, technically I will be at number 1 then. तो बट यू आर गॉन, आप तो खत्म हो गए। एक आपको पोस्ट क्लाइंट है, क्या? मेरे ओबीसी कैटेगरी ऑफिस है, हाँ। रिस्पोंडेंट था, उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई, लेकिन उनका इस साल फिर से सिलेक्शन हो गया, उन्होंने नया ज्वाइन कर दिया चलो। 2022 के। तो आपके लिए भी तो वैकेंसी नहीं है। नहीं, वो ज्वाइन करने था क्योंकि हैं? स्टेट का कोर्ट था। अच्छा, तो वैकेंसी कैसे वो ज्वाइन वो नहीं किया? अभी ज्वाइन किया, नए वाले में ज्वाइन। अच्छा, अभी तो यूर क्लाइंट कैन बी एकोमोडेट। क्या कौन होगा आपके बदले एकोमोडेशन में? आर मार्टिन के बदले में मार्टिन के बदले सागर चंद्राकर। सागर चंदाकर। एंड मिस्टर पांडा के बदले में मिस साक्षी शर्मा हु हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरिट लिस्ट। आपका कोई खत्म, कहानी खत्म, दो को एडजस्ट करें। हाँ, आप बोलो पंडा जी, क्या बात है? यस मिस्टर पंडा, Actually, sir, it is for PSC, sir. सर मैं बोलना बोलना चाहते हैं, बोलिए। बोले बोले सर बोले। मैं हिमांशु पंडा सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ हाँ, और सर खुशबू जैन का जो पिटिशन डिस्पोज हुआ है इसी तरीके से टेसी पटेल का भी डिस्पोज हुआ और उसमें मतलब जो केवरा राजपूत का केस था और उनको पोस्टिंग मिला। हाँ। तो सर मैं मेरा पोस्टिंग ऑर्डर चाहता हूँ हाँ। क्योंकि पीएससी का रूल और हाईकोर्ट का रूल क्लैश हुआ। हाँ। इस चीज की वजह से मैं क्यों सफर करूं जो 3 साल से सफर करता आ रहा है। हाँ, सर मैं मेहनत करके एग्जाम निकाला है मैंने हाँ। और किसी कैंडिडेट को सिविल जज बनाने के बाद निकाल देना सर, हाँ, इससे ज्यादा और अन्याय कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरा कहना है सर अगर फर्दर पोस्ट क्रिएट किया जा सकता है इन फ्यूचर तो दे दिया जाए जो भी वो लोग क्लेम कर रहे हैं, बट अच्छा। सर बने हुए कैंडिडेट को ना निकाला जाए। ठीक, ठीक, लिख लेना भाई। यस, हाँ, आप कौन हो? आप किसके लिए हो मैडम? आप पंडा, यस। और कौन है? मिस्टर शर्मा, यू आर? हमारा सिर्फ इंटरवेंशन है सर। कुछ मतलब नहीं है मिस्टर मिस्टर गैरी, आपको क्या? हाँ। यस, पीएससी आप बताओ, आपने ये क्या किया है? ये सब गड़बड़े आप ही क्यों किए? पीएससी नहीं, ये बताओ। फालतू का सर एक और बात बताना था, मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो गया था, लिख देना भाई। फिर भी रोका गया स्टे। हाई कोर्ट हैज स्टेड। यस सर। क्या डॉक्टर साहब, एक भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है आपके पास? नहीं है, sir. तो क्या कैन दी कैंडिडेट्स कैन बी एकोमोडेट फॉर नेक्स्ट भी? अभी जो फिर तो वैकेंसी निकलने वाली है। सी, देखिए आपको सर, याद सर, होगा उसके बाद वाले उसमें भी रिजल्ट भी निकल गया लोग। तो क्या हुआ भाई? वैकेंसी अगर खाली है तो कर दो एकोमोडेशन कहीं पे भी, या अभी वैकेंसी निकलने वाला है सिविल जज का, सर नेक्स्ट वैकेंसी के लिए सर तो एक पोस्ट कम कर देना। आई हैव टू टेक सर। यस, देखिए हम चाह रहे हैं, देखिए अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है और हमारे 142 में किया है सर, है 142 में। नहीं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी किया है, याद है आपको? हाँ, नहीं किया है। सर, गलती है। हाई कोर्ट ने वेट मिस्टर,
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी किया है जजमेंट, डिवीजन बेंच ने किया है, and that matter went up to the Supreme Court, and that order has been upheld. And the Honorable Supreme Court is adopting this method also. 142 हमारे 142 और 26 में बहुत, जब करना है तो हमारे पास 100 तरीके हैं शुक्ला साहब। 226 में भी हमारे पावर बड़े विस्तृत है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। लेकिन अगर किसी का अन्य किसी की गलती से कोई क्यों सफर करे, इसको अगर अभी आने वाली पीएससी, अभी तो फिर वैकेंसी निकालने वाले हैं ना Sir, for that, sir, we You have to- require सीक instructions. इंस्ट्रक्शन, अगर उसमें एक आध वैकेंसी अगर को कम कर दीजिए तो उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। और अभी हम डायरेक्शन जुडिशियल ऑर्डर कर देते, देख लीजिए आप इसमें भी इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, ठीक है। देयर इज the learned counsel for the petitioner would submit that the PSC has selected the candidate who is junior to the the petitioner has selected the candidate who has with two other civil judges whose candidates whose numbers are similar, but they have not followed the age rule, which according to them it should be the candidate who is senior to age should be first given preference. Full stop. Thus, it is a prima facie illegality committed by the Public Service Commission. Full stop. The Mr. क्या पंडा का नाम क्या है? Himanshu Panda, who has been selected, he has to be ignored if the contentions raised by the petitioners are accepted by this court. Full stop. Though the appointment of Mr. Panda is already been stated by this court, but considering this aspect of the matter, the High Court is directed to examine whether in ongoing, if one post is being considered for appointment in the next examination, next recruitment to be done for the post of civil judge, and that will be that one post can be accommodated from the ongoing future vacancies which has to be taken place in near future, so that all the candidates can be accommodated. Let the High Court seek instruction in this regard. ठीक है, and inform In this court. that case, your lordship, if. आप नहीं होंगे। No, Himanshu will go below me, your lordship. क्यों? Because as per age, I am above Himanshu. Himanshu is 95, हाँ, born 95, I am 94, you are general category। general category. हाँ, तो जो फिर ये तो हिमांशु यानी के जाएंगे, फिर वो तो दो anyway पोस्ट नहीं करेंगे मिलेगा, तभी होगा। के ऊपर ये आएंगे। हाँ, तो फिर दो पोस्ट क्रिएट करानी पड़ेगी I तब am होगा। 90 born and he is 95 born, so I will be above Himanshu Panda. देन टू पोस्ट क्रिएट करने के लिखते हैं, दो पोस्ट करते हैं, देखते हैं कि अगर इसमें किसी को एकोमोडेट कर दिए तो किए, नहीं तो फिर मेरिट में जो होगा डिसाइड करेंगे, जो जाएगा जाएगा, अब क्या करेंगे। Yeah. मेरा ओबीसी कैटेगरी का है। हाँ, और मेरा वो पैसे ज्वाइन तो आपका स्टेज था क्या? आज से रहा है। तो ये कौन सी पिटीशन, आपका नंबर क्या है? मेरा दिखाना, फादर चाहिए। दिखाना फाइल दिखाना। My lord, 487. This is the selection list of this है, इसमें वो figure number 17 में select है। This court WPS में लिखा है 4872/2021 in case of Sagar Chandakar versus State of Chhattisgarh. This court void order dated 15/9/2021 has stayed the appointment order so far as respondent number 5। क्या नाम है? इजाजत देवानी। कुछ सब लर्निंग उनके लिए कौन अपीयर हो रहा है? Yes, R5 के लिए yeah. हाई कोर्ट? नहीं, हम लोग हाई कोर्ट के लिए पढ़े हाँ, नहीं R5 के लिए कौन अपीयर हो रहा इस है? पिटीशन में। कोई नहीं है। Since the subsequently the R5 has already been appointed in subsequent selection process and he has joined. Therefore, the 24 recently he has joined the services of civil judge in the High Court in the state of Chhattisgarh. Therefore, since the R5 has already been appointed and there was the inter-seat dispute between the petitioner and Sagar Chandakar, Siddharth Devangan, as such. And as such, the interim order passed by this court is upon 15/9/2021 is vacated, and the High Court is
directed to issue to do the formalities with regard to appointment of Sagar Chandrakar on the post of civil judge if there is no other impediment. ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अब अभी अपॉइंटमेंट इशू करो, अब 2 साल की सीनियरिटी वगैरह गई, अब सीनियरिटी बहुत अफेक्ट है कुछ नहीं होता। 2 साल का अरे सिविल जज में आप लोग नौकरी कितने साल कर पाओगे ये पहले बताना। मैं